सो हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की स्टूडियो में हम आज पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस। सो आइडियल गैस का आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपांशन हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ। सो ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है। फ्लूइड मैकेनिक्स साथ ही साथ आप हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ सकते हैं, मतलब ये केमिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टॉपिक है। सो आइसोथर्मल, सो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा दोस्तों कि फिगर दी है। सो फिगर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक ऐसा कंटेनर टाइप है, उसमें क्या दिया है, पिस्टन दिया है फॉर इनिशियल केस, एंड सो ये जो है ये इनिशियल केस के लिए और ये फाइनल केस के लिए। सो द इनिशियल एंड फाइनल केस स्टेट्स of the system as shown in the figure. So given amount of ideal gas is confirmed cylindrical fitted with a piston. So ये सिलेंडर है, सो सिलेंडर में पिस्टन है। सो ये पिस्टन में क्या हो रहा है, फिटेड है ये पिस्टन विथ अ सिलेंडर। सो दिस इज द पिस्टन बाय अ पिन। सो इनिशियल वॉल्यूम और प्रेशर जो है कंप्रेस और एक्सपांड हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है और एक्सपांड हो रहा है। सो उसमें जो P1 जो कि यहाँ पे ऐसा प्रेशर को पुश कर रहा है, और P यहाँ पे ऐसा और एक्सपांड, मतलब एक दूसरे को प्रेशर पुल आउट कर रहे हैं। सो V1 और T1, सो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सो P एक्सटेंशन इक्वल्स टू P2 होता है, और V1 T1। सो इसमें जो वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, वो वहाँ पे रखा है। सो केस 2 फाइनल स्टेट में क्या हो रहा है, वो V2 और T2, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर, उसको आप देख ही रहे कि यहाँ पे P2 है, वो उसको पुश कर रहा है, पर P2 भी उसको वहाँ पे पुश कर रहा है। सो उससे जो है फाइनल स्टेट में ये जो है पिस्टन की जो पोजीशन है वो थोड़ी चेंज हो गई है, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, as compared to initial to final. So of the gases V1 and P1 respectively, जो मैंने बताया था वही है कि प्रेशर और वॉल्यूम उसके अगेंस्ट में आ गए। सो प्रेशर इनसाइड द ग्रेटर देन द एक्सटर्नल प्रेशर, तो प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर पे ज़्यादा हो गया है। सो प्रेशर इज रिलीज सडनली टू फाइनल प्रेशर P2 एंड द गैस एक्सपांड फाइनल P2। जो मैंने बताया था दोस्तों कि प्रेशर की वजह से थोड़ा सा एक्सपांड हो गए, सो प्रेशर इंक्रीज हो गए। सो वर्डन ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, सो W इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन V1 टू V2 P एक्सटेंशन dV। सो इक्वल्स टू क्या आता है, माइनस बार V1 टू V2 P2। सो P एक्सटर्नल इक्वल्स टू क्या होता है, P2, यहाँ पे दिखाया गया P एक्सटर्नल इक्वल्स टू P2। सो P2 dV इक्वल्स टू आता है माइनस P2 बाहर चला गया V1 टू V2 dV। सो इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पे आता है माइनस P2। सो V2 माइनस V1 इक्वल्स टू माइनस P एक्सटेंशन डेल्टा V। V2 माइनस V1 इक्वल्स टू आता है डेल्टा V। सो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। सो वर्डन ऑन द गैस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन माइनस W देयर बार। सर वर्डन गैस ड्यूरिंग द एक्सपांशन में माइनस W है, सो माइनस W इक्वल्स टू P एक्सटेंशन nRT अपॉन P2 माइनस nRT अपॉन P1। सो ये कंडीशन अपन ने ली है वर्डन के लिए। सो माइनस W इक्वल्स टू nRT आइडियल गैस के लिए ले रहे हैं। सो 1 कुछ नहीं, मतलब 1 कंसिडर कर, 1 माइनस P2 अपॉन P1 दैट इज P2 इक्वल्स टू P EXT, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर के लिए। सो ये जो है एक इक्वेशन बन गया है। सो वर्क डन ऑन द सिस्टम ड्यू टू एक्सपांशन इज इरिवर्सिबल है। सो प्रोसेस विल बी डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द देन द वर्ड इरिवर्सिबल एक्सपांशन। सो नेगेटिव है तो इरिवर्सिबल हो गया। सो W
इरिवर्सिबल का डब्ल्यू आई आर इक्वल्स टू माइनस पी वन वी टू माइनस वी वन. So minus W. So WIR equals to minus P1 V2 minus V1 equals to minus P. NRT P2 minus NRT P1. So NRT इसको 1 कंसिडर करेंगे माइनस P1 अपॉन P2. So the compression V2 less than V1. So V2 का लेस देन है V1, hence W is positive. So W पॉजिटिव आ गया है. So since P2 and P1 are different, hence two work are different. So energy change that is delta E. So the gas ideal gas के लिए T constant रहेगा. So delta E E2 minus E1 equals to 0. So hence heat change small q से डिनोट करते हैं दोस्तों. हीट चेंज स्मॉल q से डिनोट करते हैं. So स्मॉल q इक्वल्स टू डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू. सो डेल्टा ई क्या हो, जीरो. यहाँ पे अपन ने देखा ही है कि डेल्टा ई जीरो है. सो जीरो माइनस डब्ल्यू. तो q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू. डेल्टा ई की वैल्यू क्या है, वर्क डन नेगेटिव में था. सो माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू पी टू डेल्टा की, जो अपन ने यहाँ पे देखा था. सो P2 डेल्टा वी अपन ने पहले बताया था कि V2 अपॉन V2 माइनस V1. सो nRT1 माइनस P2 अपॉन P1. सो एंथैल्पी चेंज. सो डेल्टा H. सो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा PV. सो डेल्टा E प्लस डेल्टा PV आइडियल गैस में RT होता है. अगर आप चेंज वगैरह करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. सो डेल्टा H इक्वल्स टू जीरो प्लस जीरो इक्वल्स जीरो. सो डेल्टा H की वैल्यू भी क्या रहेगी, जीरो. सो डेल्टा ई एंड डेल्टा एच जीरो आता है. सो सिंस डेल्टा ई इक्वल्स टू जीरो, आर टी कॉन्स्टेंट, सो डेल्टा आर टी इक्वल्स टू जीरो. सो उसके बेस्ड पे दोस्तों एक न्यूमरिकल है, हम देखते हैं उस न्यूमरिकल को. सो 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस आर हेल्ड इन द पिस्टन अंडर द 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर 273 केल्विन प्रेशर. सडनली रिलीज 0.4 एटमॉस्फेयर. द गैस इज अलाउड टू एक्सपांड एज़ोथर्मल. कैलकुलेट क्यू डब्ल्यू क्यू डेल्टा ई डेल्टा एच प्रोसेस. सो ये अपने को देखना है दोस्तों. सो अब 2 मोल दिए आइडियल गैस के, पिस्टन दिए अंडर प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर एट 273 केल्विन प्रेशर. सडन रिलीज 0.4 एटमॉस्फेयर एंड गैस इज अलाउड टू एक्सपांड हो रहा है एज़ोथर्मली. सो कैलकुलेट करना है क्यू डब्ल्यू डेल्टा ई डेल्टा एच. सो अपने को क्या करना है, 2 मोल्स दिया, एन इक्वल्स टू 2 मोल. P1 दिया है 10 एटमॉस्फेयर, P2 दिया है 0.4. सो T1 T2 क्या आता है 273 केल्विन. सो अपने को क्या करना है, वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है, माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू nRT 1 माइनस P2 अपॉन P1. सो पूरी वैल्यूज उसमें अपने को डालनी है. वैल्यूज डालने के बाद 4358 जूल में आएगा. सो सिंस आइडियल गैस में क्या होता है, डी टी इक्वल्स टू जीरो होता है. डेल्टा ई और डेल्टा एस जीरो, क्योंकि अपन ने उसके पहले के डेरिवेशन में अपन ने यहाँ पे देखा था, इस वाले डेरिवेशन में. सो फर्स्ट लॉ लगाएंगे, डेल्टा इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, स्मॉल क्यू प्लस डब्ल्यू. सो जीरो हो गया, पूरी वैल्यू जीरो, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ा था इसमें कि जीरो होता है करके सब कुछ. डेल्टा एच और हीट चेंज जीरो. सो स्मॉल क्यू यहाँ पे आ गया माइनस डब्ल्यू, यहाँ पे हो गया तो माइनस डब्ल्यू इक्वल टू के बाद. सो जो वैल्यू थी यहाँ पे वही वैल्यू यहाँ पे हो गई. सो बहुत ही ईजी है. सो ये ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों आपको आ सकते हैं दोस्तों 4 मार्क के लिए एग्जाम में पूछ सकते हैं, बहुत ही ईजी. अगर कुछ नहीं समझा होगा तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा. आज के लिए बस इतना ही.